आज का जो एपिसोड है वो बहुत कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी का मतलब कि आपकी अभी इन ये जो दिन चल रहे हैं पितृपक्ष वाले, ये इनसे इसका बहुत गहरा रिश्ता है, ये इसके ऊपर ही है। अब ये 2 लाइन में मैं बता दूं कि आप लोग क्या सोचते हैं, जो आपकी कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है, और फिर उस पर हमारा टेक क्या है वो आप सुनिएगा। आप लोगों को ये बताया गया है, आपको, हमको, सबको, हम अपने अर्ली डेज से सुन रहे हैं कि ये 15 दिन ऐसे हैं जिनमें किसी सर्टेन लोग से आपके पितरों की जो स्पिरिट हैं वो लिबरेट की जाती हैं, वो आपके पास आती हैं और आप उनको अपने पंडित जी के माध्यम से या जो भी आपको रिचुअल बताए गए हैं उनके हिसाब से आप उनको वो रिचुअल्स करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो प्रसन्न होती हैं, वो आपको आशीर्वाद देती हैं और उसके बाद वो आप उनको विदा कर देते हैं, वो चली जाती हैं। तो ये 15 दिन की कहानी रहती है, ये आप करते हैं। और आपको ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से आपके जो बिछड़े हुए परिजन हैं उनकी आत्माओं को, मैं आत्मा और स्पिरिट और सोल इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, उनकी स्पिरिट्स को इससे बड़ी सुकून मिलता है, संतुष्ट होकर वो आशीर्वाद देके जाते हैं। तो मैंने 2 मिनट में आपको ये बताया कि आपकी बिलीफ क्या है, और जैसी आपकी बिलीफ है वैसे आपके रिचुअल्स हैं, वैसे आपके अनुष्ठान हैं, वैसे आपके कर्मकांड हैं। तो ये तो आपको खुद भी मालूम है तो आप क्या करते हैं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत के 1 या 2 मिनट में ये चीज़ एक्सप्लेन की। अब मैं इस पर आपको आपका टेक बता रहा हूं, जिससे आपके ये जो पूरी बिलीफ सिस्टम है ये पूरा का पूरा हिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको आपकी जो मान्यताएं हैं या जो आपके शास्त्र हैं या गुरु हैं, ये उनसे खिलाफ जा रही हैं, और मैं आपको बहुत सरल उदाहरण देके ये वाली बात बताऊंगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो परिजनों का विछोह है, ये इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने इस चीज़ को फेस ना किया हो। हम सबको आज या कल फेस करना है और हमको भी इस दुनिया से जाना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ जिससे आपका बिलीफ सिस्टम हिलने वाला है वो ये है, और बड़ी कॉमन सेंस, बड़ी लॉजिक वाली बात है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी डाइंग कंडीशन पे होता है, अपनी जो मौत वाली अवस्था में आता है, तो उसकी जो प्रबलतम इच्छा है, प्रबलतम इच्छा में बोलूंगा, वो उसके साथ जाती है। अब प्रबलतम इच्छा क्या है ये भी जान जाइए। जैसे आप जिस कमरे में हो उस कमरे में आग लग गई, तो अब आपकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे धन मिल जाए, कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, कि मुझे सम्मान मिल जाए, नथिंग। अब आपकी एक ही इच्छा है 100%, वो कि किसी तरह हम इस आग से निकल जाएं। और जो प्रबलतम इच्छा होती है वो ऑब्वियसली ऑलमाइटी के सामने आप अपनी लैंग्वेज में, अपने अंदाज में उसको बयान करते भी हैं। तो ये मैंने आपको पहली बात बताई। पहली बात ये कि जो आदमी डेथ बेड पर है वो अपने साथ आमतौर पर अपनी प्रबलतम इच्छा लेकर जाता है। प्रबल इच्छा भी नहीं, प्रबल इच्छाएं बीसी हो सकती हैं, वो प्रबलतम इच्छा लेके जाता है। एक बात, जब वो मर जाता है तो भी वो इच्छा उसके साथ रहती है। अब वो फिजिकल बॉडी उसके साथ नहीं है। मैं आपको कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बताऊंगा कि एथेरिकल बॉडी क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो जो व्यक्ति है वो अब उसकी फिजिकल बॉडी उसके साथ नहीं है जो वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके या करवा सके, लेकिन वो प्रबलतम इच्छा उसके साथ है। और तब भी उसकी ये तमन्ना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। अब आप सबका ये आप सबके अपने पिताजी से, माताजी से, दादाजी से, दादी, जिससे पूछना है उनसे पूछिए, और उनसे नहीं पूछना तो अपने अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में आप खुद सोचिए कि यदि आज की तारीख में कुछ घंटों बाद आपको पता चल जाए कि आपकी डेथ होने वाली है, तो ऑब्वियसली आपकी 2 ही इच्छाएं रहेंगी। यदि आप पति हैं तो आप चाहेंगे कि आपके बाद आपकी बूढ़ी या जो निराश्रित पत्नी है या जो निराश्रित बच्चे हैं उनका भला हो जाए, कोई उनकी केयर कर जाए, जो लास्ट विश रहती है। कई बूढ़े पिताजी लोग हैं, जब उनका आखिरी समय आया तो उनकी इच्छा ये थी कि भाई हमारी ये बेटी की शादी नहीं हो पाई, ये वाली शादी हो जाए। तो सरल शब्दों में क्या 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 एक लाइन में क्या बात हुई कि मरने के समय और मरने के बाद भी वो जो स्पिरिट है वो एक चीज कैरी करती है, क्या, कि उसकी जो प्रबलतम इच्छा है एट एनी कॉस्ट किसी तरह वो पूरी हो जाए। और ऑलमाइटी से भी वो वही प्रार्थना करता है कि भगवान ये वाली मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अब उसके मरने के बाद
यदि आप उसके बेटे हैं या जो भी हैं, यदि आप उसकी इस इच्छा को पूरी करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। या वो नहीं आपको ब्लेस कर पाएगा तो भगवान से कहेगा कि भगवान, अपनी प्रार्थनाओं में कि भगवान इसने मेरा ये चीज़ कर दी है, मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। अब कोई भी बुजुर्ग, माता पिता जो भी हैं, वो मरते समय ये प्रार्थना नहीं करते या ये उनकी कामना नहीं रहती कि भगवान इस पर्टिकुलर डेट को हमको आप उड़द के दाल के दही बड़े बना देना, इमली की चटनी डाल के, तो इससे आपको हम ब्लेसिंग देंगे। ये बहुत बचकानी बात है, बहुत चाइल्डिश बात है ये। मैं इसी बात को फिर दूसरे उदाहरण से बता रहा हूँ। आप यूँ कल्पना कीजिए कि एक लेडी है और उसने बच्चे को जन्म दिया और किसी कारण उस लेडी को की जान चली जाती है। अब आप कॉमन सेंस से, यदि आप एक स्त्री हैं तो आप और अच्छे से फील कर सकते हैं। आप बताइए आपकी आखिरी इच्छा और प्रबलतम इच्छा क्या होगी? आप भले पूरी कर पाए ना कर पाए, वो ये कि एट एनी कॉस्ट कोई ना कोई मेरे इस न्यूली बॉर्न बेबी की या मेरे इस कमजोर बच्चे की देखभाल कर ले। और मेरे ख्याल से इसमें ये इतनी लॉजिकल बात है कि जब तक आप बिल्कुल जिद पर ना आ जाएं तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। यदि मान लो आप एक महिला हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से फील कर सकती हैं कि आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी, सिर्फ ये कि मेरे उस बच्चे की देखभाल हो जाए। या आप एक पिता भी हैं तो आप उस दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि हम सबकी प्रबलतम इच्छा होती है। और फिर एक दूसरे उदाहरण से मैं बता रहा हूँ प्रबलतम इच्छा क्या। यदि आपके सिर को पानी में डुबा दिया जाए तो आपकी प्रबलतम इच्छा सिर्फ ये रहेगी कि एट एनी कॉस्ट या तो मैं इस पानी से बाहर निकल जाऊं या कोई मुझे इस पानी से बाहर निकाल दे। और आप, यदि ऐसा कोई आपके साथ करता है तो आप उसके लिए बड़े थैंकफुल रहेंगे। तो ये बात सच है कि वो अपने साथ अपनी प्रबल इच्छा लेके मरते हैं, लेकिन उस इच्छा को पूरी करने की उनके पास अब वैसी फिजिकल बॉडी नहीं है। तो यदि आप वो वाला काम कर रहे हैं तो आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेंगी। और यही आपको, यदि उस व्यक्ति की ब्लेसिंग चाहिए है, इसको हम उल्टी तरीके से देख रहे हैं, यदि आपको उस व्यक्ति की ब्लेसिंग चाहिए है तो आपको उसकी विश के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। बस यहां मेरी बात खत्म हो गई। अब ये बताइए कि इसमें ये लड्डू, पेड़े, उड़द की दाल, तले हुए बड़े और ये जो रिचुअल है ये सब कहां से आ गए? और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि इसमें एक जो ज्ञानी विप्रजन हैं, ज्ञानी बुद्धिमान पंडित जी हैं, वो सब कहां से आ गए? अब इसको थोड़ा और आपको विस्तार से बताते हैं। यदि ये वाला ज्ञान आपके पास रहता है जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट 3-4 मिनट में, तो आप जो डिपार्टेड सोल है, जो मृतक आत्मा है, उसकी ब्लेसिंग पाने के लिए इन रिचुअल्स से हटकर सोचेंगे, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और आप कोशिश करेंगे कि नहीं यार, ये जो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि इसकी आखिरी इच्छा क्या रही होगी, और हमको अपनी पूरी ताकत लगाकर एटलीस्ट प्रयास तो करना है। तो ये व्यक्ति या तो हमको डायरेक्टली ब्लेस करेगा और नहीं तो ये अपनी दुआओं में भगवान से मांगेगा कि भगवान इसने, देखिए इसमें मैंने कुछ बहुत इमोशनल एंगल भी बताए हैं आपको। आप यदि मान लो खुद, और जब आप अपने बारे में रख के सोचेंगे, आप खुद अभी अपने बारे में, आप जिस भी उम्र के हैं, ये मेरी उम्मीद है कि आप एक मैच्योर स्टेज के होंगे, तो आप अपनी लास्ट विश के बारे में, जो प्रबलतम इच्छा है उसके बारे में आप सोचें और आप पाएं कि नहीं, कोई फलाना व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो मैं उसको ब्लेस करूंगा, भगवान उसको आशीर्वाद देना। अब इतनी सामान्य सी, सिंपल सी बात हर धर्म के लिए है ये, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे सिख हो, इंसान सब में इंसान है। और इंसान की प्रबलतम इच्छा हर उनके साथ भी होती है। और कभी डिटेल, कभी और वीडियो बनाना पड़ा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे पैरानॉर्मल साइंस में से 20 केस हैं कि जब ये तक होता है, यदि किसी स्पिरिट की आखिरी इच्छा रिवेंज लेने की है पर अब उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है,
अब उसके पास एथेरिकल बॉडी है, आप बोलते हैं सूक्ष्म शरीर है, अब वो स्पिरिट फॉर्म में है, अब वो फिजिकल तरीके से हार्म नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन एनी हाउ, अब वो क्या होता है कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यदि उसकी इच्छा है रिवेंज लेने की तो वो कोशिश करेगी कि कोई मीडियम मिल जाए और सामने वाले को दिक्कत दी जा सके। लेकिन रिवेंज के संदर्भ में इसको ना समझें, आप ब्लेसिंग के संदर्भ में उसको समझें। हम पितृपक्ष में, और इसके लिए पितृपक्ष के इन 15 दिनों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके घर में यदि कोई आपके साथ, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है या आपकी माताजी का हो गया है, जिस भी परिजन का हो गया है, आप अपने कॉमन सेंस से उसकी लास्ट और प्रबलतम इच्छा जान सकते हैं। और उस दिशा में यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित मानिए, या वो आत्मा आपको ब्लेस करेगी और नहीं तो वो परमात्मा से प्रार्थना करेगी, जब तक उसका रीबर्थ नहीं हो जाता तब तक, जब तक वो इन चीज़ों को महसूस कर सकती है तब तक वो करेगी कि नहीं इस व्यक्ति का भी भला हो। तो ये तो एक लीक से हटके अप्रोच हुई। और अब इसके साथ इसमें एक जो ट्रेडिशनल बिलीफ है इसका ऑटोमेटिकली नेगेशन, नकार, मनाही हो गई। फिर भी यदि आपको लगता है कि इन 15 दिनों में कुछ करने से और किसी के माध्यम से कुछ करवाने से उस डिपार्टेड स्पिरिट का भला होता है, तो ये आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी एक लिमिटेशन है आपको बताने की। अब इसके अगले वीडियो में मैं, इसके अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि जो आप रिचुअल करते हैं ये कितने डेडली हैं और उसका डेंजर क्या है। दैट्स इट।